जय हिंद, नमस्कार साथियों। धाकड़ फिजिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पहले दिन जिन भाई की रनिंग की थी वीडियो आपने देखा होगा, 27 तारीख को डाला था मैंने सूर्या का, और ये भाई का क्या नाम है? आतिश कुमार। आतिश कुमार। दोनों ने रनिंग क्वालिफाई करी थी, मेडिकल भी फिट हो गए हैं दोनों भाई से। मेडिकल का आज पूरा जानेंगे, थोड़ा बहुत रनिंग का एक्सपीरियंस भी लेंगे कैसे दोनों भाई ने रनिंग क्वालिफाई की। सबसे पहले तो अपन जानेंगे सूर्या से। सूर्या, ये पहले सबसे पहले सूर्या की सील दिखा दो भैया। एक्सीलेंट रनिंग है सूर्या की 60 की और भाई की 48 की। ठीक है, सबसे पहले ये थोड़ा सा रनिंग का बता दो भैया कि कैसी क्या टाइमिंग आती थी और कैसी क्या आने वाले बच्चों के लिए, बस रनिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा अपना। मेरी टाइमिंग आती थी ग्राउंड पे 4:58 और बाकी कुछ नहीं है। वहाँ पे डरना नहीं है, आराम से दौड़ना है और टेंशन फ्री होकर दौड़ना है। जो डर गया तो उसकी फिर वो कुछ नहीं होगा। ग्राउंड पे डरना नहीं है, भले टाइमिंग 6 मिनट आती हो, 5:30 आती हो, बस डरना नहीं। वहाँ पे बैठ के आराम से रनिंग निकलेगी और अच्छा टाइम भी मिल रहा है। हमारे बेच में कम से कम 40 लड़के पकड़े थे। 40 लड़के पकड़े। कितने दौड़ाए थे सूर्या? हमारे में कम से कम 220 का बेच बना था हमारा। 220 का 40 लड़के पकड़े। आप आगे लगे थे या पीछे? मेरे को तो आगे नंबर मिला था। मेरा नंबर आगे मिलता नहीं, नंबर आगे छीनना पड़ता है। तो वो कैसे लगे आप थोड़ा सा बताओ। अब वो थोड़ा दिमाग लगाओ कि जहाँ उठा रहे हैं, कौन सी लाइन पहले उठा रहे हैं, उस लाइन में घुस जाओ। और मारता कोई नहीं है, हाँ। सब डराते हैं आर्मी वाले। डर गए तो ठीक है। अब पचा भाव लाइन उठा रही तो अपन डर गए नहीं, वो मारेगा। वो लाइन उठाए उसमें घुस जाओ। अच्छा। गाली बकेगा तो सुन लो। हाँ। 2 गाली में क्या जा रहा है, हमको आगे नंबर मिल जाता। और बाकी जिसकी रनिंग अच्छी हो, चाहे वो पीछे लग जाए, आप 48 में तो आ ही जाओगे। और 60 के लिए तो आपको कम से कम थोड़ा आगे नंबर मिला तो बेनिफिट हो जाता है। अपन भीड़ से बच जाते हैं। तो आपके ग्रुप में एक्सीलेंट में कितने लड़के निकले और टोटल कितने पास हुए? अब मेरे एक्सीलेंट में 6 लड़के पकड़े थे तो और 33 बच्चे 48 और 48 में आए थे 32 लड़के, 33 लड़के पकड़े थे। 33 मतलब टोटल कितने थे? टोटल 39 लड़के थे उसमें, और जिसमें से 6 लड़के अपने एक्सीलेंट के थे और बाकी 33 लड़के थे उसके 48 के। 48 भोपाल से जिसमें 10 लड़के 48 में आए हैं और 2 बंदे आए हैं हमारे एक्सीलेंट में। अच्छा, बस। और एंट्री टाइम में डॉक्यूमेंट क्या लगा और हाइट कितनी मांगी? एंट्री टाइम में 10वीं की मार्कशीट लग रही है अपनी, और आधार कार्ड लग रहा है और एडमिट कार्ड बस, और 170 हाइट रखी है उन्होंने। अच्छा, 170 168 का बार लगाया, लेकिन 170 तक हाइट ले रहे हैं। और हाइट बढ़ा के रखी है। आप जानते हैं मेडिकल की प्रोसेस। मेडिकल के लिए सबसे पहले जब तुम जाते हो कितने बजे बुलाया और क्या मांग रहे हैं सबसे पहले? क्या मेडिकल ने लगेगा? बुलाया उनने 4 बजे। हाँ, और वो स्लिप लेके जानी है अपने। और अपन को मेडिकल स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्लिप खो गई हाँ। तो आप मेडिकल नहीं दे पाओगे। अच्छा। हाँ। और अब मेडिकल का प्रोसेस बताओ। सबसे पहले क्या चेक हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ मेडिकल? कुछ नहीं है, मेडिकल में जैसे 4 बजे में बुलाया, हाँ। बैग में रखवाया, पूरे कपड़े उतार दिए हाँ। और अंडरवियर बिठा के रखा। और 4 बजे से फिर डॉक्टर लोग आए, कम से कम 8-9 बजे। हाँ। पूरा 2-3 घंटे बिठा के रखा, फालतू परेशान करा, थकाया। उसके बाद फिर वही चेकअप हुआ, ऊपर हाथ चेक करे। नॉर्मल स्टार्ट हुआ पहले तिल मिल से या पहले तिल हुआ, मार्क आइडेंटिफाई होता है कि हाँ कि तुम ही हो। अच्छा, अपने पहले तिल तिल मार्क हो जाते हैं तो घर से जाओ तो अपने तिल देख लो कि मुझे तिल कहाँ पर हैं, और जाके उनको तिल बता दो तो अपन को सर्कल बना देंगे तिल पे कि भैया ये तिल है अपने हैं, और तिल पूरे मार्क। आपको कहाँ तिल दिखाए, मतलब कहाँ मार्क लगाया? मुझे ये हाथ पे लगाया था तिल और एक चेस्ट पे लगाया था। 2 जगह बस अपन को आइडेंटिफाई चाहिए रहता है तिल शरीर पे, बस कहीं भी हो शरीर पे तिल होना चाहिए। तिल के बाद सबसे पहले प्रोसेस क्या क्या चेक मेरे किया? को तिल के बाद उन्होंने हाथ के लिए बुलाया। हाथ का कैसा ये क्या चेक करा किया? था। मतलब ये अपन को पास आना, रोकी थोड़ा सा सीधे करना, ये अपने ऐसे हाथ फिर करो। अपन को ऐसा करा। हाँ, ऐसे हाथ चेक करके चेक करा, और जैसे करा बताते जाओ। अपने ये हाथ ना कपाना नहीं चाहिए। हाँ, और ये फिंगर चेक करते हैं थोड़ा ऐसा। और मैं जब गया था गड्ढे में डर गया था, हाँ। तो मेरे हाथ ना कपान लगा था, तो मुझे पॉइंट दे दिया था। हाँ। तो उन्होंने लेकिन पॉइंट लिखा नहीं था। हाँ। उन्होंने बोला कि हाथ ना फौजी को देख के डरना नहीं है। हाँ। मैं डर गया तो मेरे हाथ कपान लगे। हाँ। तो उसने समझाया कि डरो मत, आराम से हाथ रिलैक्स होके नॉर्मल। हाँ। फिर नॉर्मल खड़ा हो तो मेरे हाथ नहीं कपवाए। अच्छा, और आराम ये से। फिंगर का ऐसा पहले कुछ ये करके? करा, फिर इन्हें फिंगर चलवाई और मुझे है ना पॉइंट दिया था इन्होंने उंगली में। हाँ। लेकिन सब भगवान की कृपा अच्छी है तो सीओ साहब ने देख के हाँ। फिर उनको फिट लगा, आराम से उन्होंने दे दिया। फिट कर दिया। ये हाँ। देखते हैं मैन ऐसे करके थोड़े ये पास अपना में कैरी पहले एंगल अपन को का भी ये देखते करा, हैं। फिर अपन को ये करा। इसमें चेक करते रहो। ये तो डायरेक्ट फार हो जाओ। अगर आप अब ये अगर पास रहते हैं, कैरी एंगल का रहता है, पास रहते हैं तो फेल कर देते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट फेल कर देंगे और डायरेक्ट। इसके बाद हाथ के बाद फिर हाथ के बाद अपना नौकनी चेक हुआ। नौकरी में पास आना रोकी। सबसे ज़्यादा थोड़ा पॉइंट भी लगता है नौकरी, तो भाई को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये रनिंग करता है। नौकरी यहाँ से ये पास नहीं होने चाहिए और पीछे से चेक करते हैं। नौकरी के बाद, और हाँ नौकरी के बाद है ना, हाँ, बैक आ जा। हाँ,
ये जंप भी करा के देखते हैं। ये जंप में अगर ये तो भाई थोड़ा पेन पे ना, ये वेरिकोस वेनिस, ये जो नस होती है ना, एक भाई को पॉइंट लगा है उसका बताएंगे कि जिनकी रनिंग के बाद या फिर पहले से रहती है ये ज़्यादा नस फूल जाती है, उसमें एक भाई को पॉइंट लगा है तो इनमें ज़्यादा पॉइंट मिले। अभी 3-4 लड़कों को और भी पॉइंट। सीधी होगी ना, हाँ। पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। अगर नस आपकी घूमने वाली होगी अच्छा। राउंड में, तो आपको पॉइंट मिलेगा। आपकी नस पूरी सीधी हो, हाँ आपको पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सीधी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब तुम बता रहे थे कि जैसे 3-4 लड़कों को पॉइंट मिला था, पॉइंट मिला था उसमें। वेरिकोस वेनिस हाँ में। हाँ। और किस में पॉइंट मिला है? मेरे साथ वालों को तो एक्सीडेंट बन देते हैं, उनको कान में वेक्स था, वेक्स कान में में point कचरा मिला? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ। कान में वेक्स था, उसमें पॉइंट मिला। एक भाई के अपने हाथ टकरा रहे थे, हाँ एक भाई को अपना यहाँ से थोड़ा सा हड्डी निकली थी, अच्छा, हड्डी निकली थी थोड़ी सी, उसमें मिला है। तो ये मेरी तरह उंगली का प्रॉब्लम था आओ। और उसको भी अनफिट रीमेडिकल दिया है। हाँ, उंगली में दिया है हाँ, ये medical। पूरी उंगली थी। एक भाई के हाथ का कपान लगे थे, हाँ। उसमें रीमेडिकल दिया है। अच्छा, मतलब और नॉर्मल ये- होता है ये मेडिकल पसीने ज़्यादा। वाला भी मिला है क्या? किसी पसीने को? वाला हम नहीं, पसीना कुछ नहीं। चलो, और आंखों का कैसा क्या चेक हुआ? थोड़ा आंखों का थोड़ा हार्ड हुआ था, बहुत छोटे छोटे नंबर पढ़वाए थे। वो लैपटॉप पे थे, कंप्यूटर पे थे? लैपटॉप पे थे। लैपटॉप पे। 6.6 का अपन को दिखाया था कितनी दूर से। हाँ, कितनी दूर था? 10 मीटर, 20 मीटर, 10 फीट? नहीं, 10 मीटर होगा समथिंग। हाँ, थोड़े ही पास से था। और ये पूछ रहे हैं कि आंखों का और कैसे एक बुक पढ़ाते हैं? एक अपन को एक पर्चा लाएंगे। हाँ। हिंदी पढ़ना सबको आती है, नॉर्मल बात है। हाँ। वो हिंदी सभी पढ़ देंगे, 10वीं तो पास है ही। हाँ। बस हिंदी पढ़वाएंगे हाँ। और कोई हार्ड नहीं आएगा। और बाकी वो पेंसिल वाला रूल था, वो पेंसिल ऐसे घुमा हाँ, के ये देखते हैं कि पेंसिल, इसको हाँ, इसमें ये- देखते हैं ये गर्दन नहीं घूमना चाहिए। गर्दन नहीं घूमना चाहिए, ऊपर नीचे करके। कान मेल साफ करवा के जाना। कान का बहुत हल्का सा भी अगर उनको कान गंदा लगा, आपको तुरंत रीमेडिकल मिलेगा। तो कान का भाई बता रहा है जैसा कि कान का देखना है कि सबसे पहले अपना वैक्स कानों का चेक करा के जाना है और पूरा अंदर से ऊपर तक सफाई करवा के जानी है, बालों की सब क्लीन शेव बाहर करके हाँ, जाना पूरा है। क्लीन शेप करके जाना, सब अच्छे से क्लीन शेप करके जाना। वहाँ पे इतनी गाली बकेंगे, मारेंगे बहुत। गाली देंगे और गाली तो देंगे, बाद में मारेंगे अलग। दाढ़ी, बाल और पूरा अच्छे से क्लीन शेप करके जाना। अच्छे VIP। मैं भी चूतिया लग रहा हूँ दाढ़ी बनवा ली मैंने, लेकिन अभी क्या और है, अच्छा, किसी को जैसे चेस्ट में पॉइंट लगा है क्या? ऊपर नीचे रहता है कि नहीं, उसमें कोई चीज मेरा ऊपर नीचे ही है। नहीं लगा? तुम इसमें ऊपर नीचे में कोई पॉइंट नहीं है। कोई पॉइंट? और किसमें? स्किन में किसको पॉइंट लगा है? स्किन में हमारे 2-3 लोगों को लगा था। मेरे बीच में 28 लड़के थे, जिसमें 3 लोगों को स्किन में था प्रॉब्लम, तो उनको पॉइंट मिला है। स्किन का प्रॉब्लम, स्किन का पॉइंट मिला उनको। और प्राइवेट पार्ट में किसी को पॉइंट मिला है क्या? प्राइवेट पॉइंट में 2 लोगों को मिला था मेरे बेच में, जिनके मतलब अंडे, एक का ऑपरेशन था और एक का था अंडे वो हो रहे थे, छोटे बड़े छोटे बड़े थे प्राइवेट पार्ट। हाँ। और पाइल्स का भी लगा है क्या? पाइल्स के लगे हैं, 2 लोगों को लगे थे पाइल्स के। तो पाइल्स में पॉइंट लगे, प्राइवेट पार्ट का लगा है। टेस्ट का जो रहता है ना, ऊपर नीचे किसी का छोटे बड़े रहते हैं तो उसमें भी पॉइंट लगते हैं। और कोई पॉइंट लगा है स्किन का इसके अलावा तुम्हें याद हो? और बाकी तो नस में थोड़ा ज़्यादा दिया है। उचको आते हैं वहाँ पे रनिंग थोड़ा 30-40 सेकंड तक। अच्छा। तो वहाँ पे क्या नसें मगर दिख जाती हैं यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, नसों में। और ज़्यादा कोई सा पॉइंट नहीं लगा है, बस ये सब पूरा बताया है। कि और कुछ बताना चाहें जो मेडिकल देने आ रहे हैं हड्डी कि के पीछे जो अगर कोई बैक में अगर कोई दिक्कत है आपके, मतलब रीढ़ की हड्डी वगैरह में, अगर बैक में अगर कोई रीढ़ की हड्डी का ये रहता है, भाई बता रहा है, तो इस रीढ़ की हड्डी में और एक भाई को जो पॉइंट लगा है, होता है ना, तो पॉइंट मिल जाता है इसमें। अच्छा, रीढ़ की हड्डी का और शोल्डर का। और एक ये रहता है, एक भाई के यहाँ पे ये जैसे निशान था स्किन वाला, तो उसको स्किन में पॉइंट लगा है। चलो यार, ये मेडिकल आराम से, थोड़ा हार्ड नहीं है, सब अच्छे से हो रहा है। तैयारी करो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब क्लियर हो जाएगा। और कुछ जो मेडिकल देने आएगा कल, उसके लिए क्या कहना चाहोगे भाई? भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारे रेजिमेंट आई है इस बार। रेजिमेंट इतनी प्यारी है कि आपको हर चीज़ दे रही है, हर फैसिलिटी कर रही है आपके लिए पूरी, कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस बार। बस आप टेंशन मत लेना वहाँ जाके। खाने पीने के ले जा सकते हैं यार? खाने पीने आप ले आ सकते हैं, आपको बराबर टाइम देते हैं खाने से लेकर पीने तक, और सब चीज़ जाने देते हैं बाहर, कोई दिक्कत नहीं है इस बार। चलो ठीक है भाई, उनसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे। मेरे को सब अच्छे फॉलो करो, अच्छे भाई करो, बहुत अच्छा हमारे भाई के ठीक है, सब्सक्राइब करना हमारे भाई के चैनल को बस। ठीक है भैया, जय हिंद। जय हिंद भाई।